वृंदावन धाम से वर्तमान में जो मिश्रा जी ने बोला है श्री राधा जी के विषय में, ये अच्छा नहीं बोला है। और प्रदीप मिश्रा जी, आपने गलती नहीं की है, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है हमारी श्री राधा रानी का। हमारे ब्रज 84 कोष में जितने ब्रजवासी हैं, सबकी आराध्य हमारी श्री किशोरी जी लाडली बरसाने वाली हैं। आपने कहाँ पढ़ लिया, और जो पढ़ा वो आपने समझा नहीं। हमारे इष्ट के लिए ऐसा बोलना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। और आप जानो क्या कि राधा रानी है क्या? अरे जन राधा के लिए हमारे श्याम सुंदर प्रातः उठते स्मरण करके जिनको प्रणाम करते हैं, जिनके रूप का वर्णन नहीं करते, उनका हर समय ध्यान करते हैं, हमारी ऐसी श्री राधा रानी के लिए, और आपने ऐसा बोल दिया। अरे जो ब्रजभानुजा हैं, श्री राधा परम लाडली है, ब्रजवासियों का प्राण है, और आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। और इस अपराध के लिए आपको हो सकता है लाडली जी क्षमा कर दें, लेकिन ब्रजवासी आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। और आप जानो क्या ब्रज क्या है, ब्रज का तत्व क्या है, समझ लीजिए। अगर आप हमारे सामने हो तो आपको इतना प्रमाण सुनाए, आपको लगेगा कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। समझ लीजिए कि ब्रज क्या है और राधा रानी क्या है। तत्वन को तत्व एक ब्रजलोक देखो तत्व, और ब्रज को हु तत्व श्री वृंदावन धाम है। धाम को तत्व ब्रजलोक गोपी गोप जेते, और गोपन को तत्व गाय पालन को काम है। काम को तत्व काम जीत श्री कृष्णचंद्र, अरे कृष्ण को तत्व एक आधार राधा नाम है। श्री राधा वो है जो भगवान कृष्ण का भी तत्व है, वो श्री राधा है। उनके लिए नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठ में दसे, राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारणे। राधाम कृष्ण स्वरूपमयी कृष्णम राधा स्वरूपणम, कलात्मानम निकुंजस्थम श्री गुरु रूपम सदा भजे। गुरु रूप भी है श्री राधा बरसाने वाली किशोरी लाडली, जिनकी महिमा वेद गाते हैं। अरे जिस समय रसखान हमारे यहाँ पर आए वृंदावन में, उन्होंने देखा श्री राधा हमारे भगवान कृष्ण की आराध्या हैं। ब्रह्म में ढूंढ पुराणन गावत, वेद सुनो चित चौगने चायन, और देखो सुनो कब हो न कितो, वह कैसो स्वरूप और कैसे सुभायन। काल में होते ब्रज में घोष का क्या काम? ब्रज में तो सारे गोप थे, वहाँ घोष कहाँ से आ गया और विवाह कहाँ से हो गया? गोपाल सहस्त्र नाम में एक नाम भगवान हमारे गोपाल का है, वृषभानुजापति श्री राधा। उनकी सर्व प्राण स्वरूप है, उनके विषय में तुमने ऐसा बोला। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने जो विवाह कराया है वो केवल एक लीला मात्र है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, गोविंद मैंने आपकी सब लीलाओं का दर्शन किया है, पर मैंने आपका विवाह नहीं देखा, तो मैं आपकी वो लीला का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी करने के लिए और भांडीर वन में, और ये लीला केवल ब्रह्मा जी को दिखाई है। और आप सारा बता रहे हैं उनका, थोड़ा सा ध्यान करिए, अपने गुरु से शिक्षा लीजिए। व्यास पीठ पर बैठने के लिए व्यास पीठ के गुरु अलग होते हैं, दीक्षा गुरु अलग होते हैं। आप पुष्टि मार्ग से संबंधित हैं, आप वल्लभ कुल का तिलक स्वरूप धारण करते हैं, विठ्ठलेश भगवान का आप नाम लेते हैं। थोड़ा विचार करिए। आपने ब्रजवासियों को बहुत चोट पहुंचाई है, इसके लिए आपको क्षमा याचना करनी पड़ेगी। ब्रजवासी आपको कभी माफ नहीं करेंगे, और यही है कि राधा रानी आपको क्षमा कर देंगी। ब्रजवासियों से क्षमा याचना करिए, अपनी भूल को सुधारिए, और गद्दी पर बैठ करके हमारे इष्ट के लिए, ब्रज के लिए कभी ऐसे शब्द आप नहीं निकालें। उस पर विचार करें जो प्रमाण सहित हो। विचार करके किसी की आस्था खराब न लगे, किसी की भावना को ठेस न लगे, ऐसे शब्द आप उच्चारण करें। आप शिव पुराण करते हैं, शिव जी की महिमा अलग है। हमारी श्री राधा 64 कला प्रवीण तदभूरी, 64 कला से हैं। हमारे भगवान कृष्ण में तो फिर भी 16 कला हैं, राम जी में 12 कला हैं। हमारी श्री राधा 64 कला से अवतरित है। मिश्रा जी क्षमा याचना करिए,
सारे ब्रज में आपने भावना खराब कर दी है। आपको क्षमा तभी मिलेगी, आप राधा रानी से क्षमा मांगे, नाक रगड़ें और अपनी भूल का सुधार करें। जय श्री राधे, श्री वृंदावन धाम।